हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को हमारे क्लास में स्वागत है। एक से 70 प्रश्न में पढ़ा दिए थे कल। 1 से 70 प्रश्न पढ़ा दिए थे मॉडल पेपर 2016 का टीजीटी। ठीक है, आप पढ़ाएंगे 71 से शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 71 मॉडल पेपर है टीजीटी का। ठीक, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सूरदास को। श्रृंगार का वात्सल्य राज रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को। सूरदास श्रृंगार वात्सल्य रस के सम्राट हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से हुआ। कहाँ से? दक्षिण भारत से हुआ। इसकी व्याख्या, भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ है। कहाँ से? दक्षिण भारत से। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, ये क्या है? उपन्यास है। यह उपन्यास है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है? सुरेंद्र शर्मा। इसके लेखक कौन है? सुरेंद्र शर्मा है। इसके बाद में देखते हैं सारा आकाश। क्या? सारा आकाश। सारा आकाश किसकी कृति है? राजेंद्र यादव की। सारा आकाश किसकी कृति? राजेंद्र यादव। सारा आकाश राजेंद्र यादव की प्रसिद्ध उपन्यास है। फिर संशय की एक रात किस कवि की है? संशय की एक रात नरेश मेहता। नरेश मेहता संशय की एक रात के रचयिता हैं। फिर है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन के नाटककार कौन है? मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश। कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन है? सेनापति। कवित्र रत्नाकर के कौन है? सेनापति। कवित्र रत्नाकर के कौन है? सेनापति। ठीक है, फिर देखिए इसमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? कौन सा सही है? बी सही है। श्री संप्रदाय मध्वाचार्य गलत है। सनकादिक ब्रह्मादिक गलत है। और वल्लभाचार्य संप्रदाय निम्बकाचार्य गलत। तो इसका रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी यहाँ दिया गया है। देखिए, संप्रदाय प्रवर्तक श्री संप्रदाय रामानंदाचार्य है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी है। सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य है। वल्लभाचार्य हित हरिवंश है। ठीक, हित हरिवंश है। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर देखते हैं 89। 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक संस्कृत काव्य राष्ट्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसमें स्टार बना हुआ है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र के विकास का काल विभाजन इस कारण है। वैदिक काल 650 ईस्वी में आरंभिक वैदिक युग के भामह के पूर्व तक है। फिर 650 ईस्वी से 850 रचनात्मक काल भामह के आनंदवर्धन तक 850 से 1050 ईस्वी तक है। फिर 1050 से 1750 निर्णयात्मक काल आनंदवर्धन से मम्मट तक व्याख्या काल मम्मट और विश्वेश्वर पंडित तक है। इसमें क्या दिया गया है? इसका क्या माना जा सकता है? संस्कृत काव्य शास्त्र के विकास का काल विभाजन इस वैदिक में है। वैदिक काल 650 प्रारंभिक वैदिक युग से भामह के पूर्व तक है। 650 ईस्वी से 850 तक रचनात्मक काल भामह है। भामह से आनंदवर्धन तक 1850 850 ईस्वी से 1050 तक 1050 ईस्वी तक। फिर 1050 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक 1750 ईस्वी निर्णयात्मक काल आनंदवर्धन से मम्मट तक। व्याख्या काल मम्मट से विश्वेश्वर पंडित तक है। ठीक है, अतः दिए गए विकल्पों में कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। फिर निर्धन के धन से तुम आई। इसमें कौन सा अलंकार है? निर्धन के धन से तुम आई, कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक है। दिए गए निर्धन से धन से तुम आई
उपमा अलंकार, इसमें वाचक सी आने से उपमा अलंकार की विशेषता स्पष्ट होती है। इनमें से रीति काल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? कौन विख्यात है? सेनापति। दिए गए विकल्पों में से सेनापति को प्रकृति का चित्रण किसके लिए विख्यात है? ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम क्या है? प्रताप नारायण मिश्र है। फिर इनमें से कौन छायावादी नहीं? छायावादी कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन पंत सुमन छायावादी कवि नहीं है, यह प्रकृतिवादी कवि हैं, जबकि शेष सभी छायावादी युग के प्रमुख कवि एवं कवयित्री हैं। कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी हैं। मनोहर श्याम जोशी कुरु स्वाहा उपन्यास के रचनाकार हैं। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार एवं पत्रकार हैं। कौन? मनोहर श्याम जोशी हैं। आवारा मसीहा किसकी है? अमृत राय की है। विष्णु प्रभाकर की है। अमृत राय आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। आवारा मसीहा बंगला के उपन्यासकार शरतचंद्र की जीवनी, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। शरतचंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा, लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। फिर इसके बाद में कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15। कितने हैं? 15 सर्ग जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। फिर रत्नकार कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया? किस भाषा में? ब्रज भाषा में उद्धव शतक लिखा गया। किसका है? जगन्नाथ रत्नाकर का है। जगन्नाथ रत्नाकर का। ये देखिए, उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखा गया है। काव्य ग्रंथ या जगन्नाथ रत्नाकर कृत है। इनमें से किस नाटक में नारी के पूर्ण लग्न की समस्या उठाई गई? नारी के पुनः लग्न की समस्या उठाई गई। किस पर उठाई गई? ध्रुव स्वामिनी पर। ध्रुव स्वामिनी यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन? जयशंकर प्रसाद है। इसके बाद में देखते हैं इनमें से कौन सा सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक नहीं है? ऐतिहासिक नाटक कौन सा नहीं है? जयशंकर प्रसाद। ये ऐतिहासिक नाटक नहीं। जयशंकर प्रसाद द्वारा सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटकों की रचना की गई, इसमें बी है। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर बड़ा है। पश्च स्वर कौन सा है? बड़ा आ है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीहा का पिछला भाग सक्रिय रहता उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। बड़ा पश्च स्वर कहते हैं। पश्च बड़ा आ पश्च स्वर है। ई अग्रह स्वर है। आ मध्य स्वर है। फिर निम्नलिखित में देशा शब्द कौन सा है? खिड़की। कौन सा है? खिड़की। निम्नलिखित तालव्य क्या है? तालव्य कौन सा ध्वनि? चा पा ला हा, तो क्या होगा? चा होगा। ठीक, चा है। हिंदी व्यंजनों के उच्चारितम में स्थान व्यंजन वर्ग के आधार पर वर्गीकरण किए जा सकते हैं। वर्ग का खा गा घ अंगा तथा उच्चारण स्थान उष्ट चा छा जा आ का उच्चारण स्थान तलु तालव्य टा वर्ग होता है। फिर दा उ का ड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा ता वर्ण ता था दा धा ना का उच्चारण स्थान दंते तथा पा वर्ग पा फा बा भामा का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य होता है। अतः च ध्वनि तालव्य है। ठीक, तालव्य है। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? लिपि कौन सी नहीं है? कौन सी लिपि नहीं? अंग्रेजी लिपि नहीं। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है।
छा चा वर्ण की ध्वनि जिसका उच्चारण स्थान तालब है। इनमें से कौन सा शब्द समास है? खटमल। कौन सा समास है? खटमल है। से सभी स्त्रीलिंग है और खटमल समास है। फिर है चंद्रमुखी। चंद्रमुख में कौन सा समास है? कर्मधारण समास। चंद्रमुख में कर्मधारण समास। चंद्रमुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाला में कर्म धारण होगा। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इसमें क्या है? डी होगा। फिर आठवां सर्ग किस कवि का है? आठवां सर्ग क्या है? नाटक। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है? आठवां सर्ग नाटक है और सुरेंद्र वर्मा का है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्यशास्त्र, मति राम रस रहस्य भूषण, अंग दर्पण, रस 3 शिवा बयानी। तो इसमें कौन सा सही है? ए सही जोड़ा है, बाकी सही जोड़े नहीं है। फिर देखते हैं इसका। चिंतामणि द्वारा काव्य प्रकाश रचना रीतिकाल से ली गई। चिंतामणि की रचना काव्य प्रकाश से ली गई। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। फणीश्वर नाथ रेणु यह एक आदितिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। ये आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। फिर देखते हैं। कहती हुई यू उत्तरा के नेत्र जल से भर आए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नाये। इन पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चरण कमल बंद हरि परछाई में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक। चरण कमल बंदी हरि राई में रूपक अलंकार होता है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण न जाए पर रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसमें क्या चौपाई है? इसकी रामचरितमानस की चौपाई है, बालकांड की है। बालकांड की नहीं, बालकांड की नहीं है। कौन से कांड की? जब अयोध्या जाते हैं जंगल के लिए, राजा दशरथ उनको ये वचन देते हैं, तब का है। देखिए फिर रामू रग से निकला, रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से निकला में कौन सा कारक? घर से निकला ना, तो उपादान होगा। फिर है गठरी। गठरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। अत्याचार शब्द कौन सा? अत्याचार शब्द जड़ अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद अतिचार जब स्वर, अतिधन चार जब स्वर छोटी या बड़ा आ से योग हो तब जड़ संधि के अनुसार या हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? जड़ संधि कहते हैं। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। उत्तर और दक्षिण द्वंद्व समास है। फिर है रमा रावणम ममारी, ये क्या है? लिट लकार है। मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति? मति रूप शब्द में कौन सी विभक्ति? प्रथमा है। इदम रमेशम पुस्तकम अस्ति का संधि अनुवाद क्या है? इदम रमेशम पुस्तकम अस्ति का अनुवाद क्या है? ए, यह रमेश की पुस्तक है। उसके बाद में देखते हैं इदम रमेशम पुस्तकम अस्ति, इसका अनुवाद है यह रमेश की पुस्तक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुर कृपा करी अपनायो। इसमें क्या है? भक्ति रस। इसमें कौन सा रस है? भक्ति रस है। ब्रज भाषा का विकास में से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ? प्राकृत अपभ्रंश से हुआ सैरसैनी से। ब्रज भाषा का विकास सैरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। अब सैरसैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी का विकास हुआ है। इसका विकास पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी का विकास हुआ। फिर आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ब्रज भाषा का। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ब्रज भाषा। उत्तर प्रदेश में आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है। निम्न में से ध्वनि संयुक्त कौन सा है? ध्वनि संयुक्त पहला है, ठीक। हाँ, कहते संयुक्त व्यंजन वर्ण है। इनमें से कौन सा
सागोश ध्वनि है। इसमें कौन सा सागोश ध्वनि? पा फा है। का खा चा छा टा ता था पा फा आदि अघोष हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। स्पर्श व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है, पहला और दूसरा। ठीक है, क्या होता है? अघोष होता है। फिर देखते हैं बालिका गच्छति का हिंदी अनुवाद क्या है? बालिका जा रही है, बालिका जा रही है। बालिका गच्छत इस हिंदी अनुवाद है बालिका जा रही है। सूफी साधना के 4 पांडवों में इनमें से कौन सा नहीं? कौन सा नहीं? मलकत नहीं है। कुआनो नदी किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रसिद्ध कृति है। इनकी कृतियां बांस का पुल, कंठ की घंटियों, एक सूनी नाव आदि हैं। फिर रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में से कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? दोहा का किया गया है। किसका? दोहा का किया गया है, दोहा। उसके बाद में है दोहा छंद में दोहे के पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है और दूसरे तथा चौथे चरण में 11। तो उसको क्या कहते हैं? जिसमें 11-13 मात्राएं होती है दोहा कहते हैं। दोहा कौन है? रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन। फिर है 120 करते अभिषेक पयोध है, बलिहारे इस देश की है मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? उल्लाला, उल्लाला अलंकार है। उल्लाला छंद, इनमें से 13-13 मात्राओं का सम चरणों में तथा 15-15 मात्राओं का विषम चरणी है। फिर देखते हैं कहाँ के कई ने संक्रोश दूर हाट दूर अरि निर्बोध उपयुक्त में से कौन सा रस है? इसमें रस कौन सा बताया गया है? कौन सा? बी, वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस किसमें? कहाँ के कई के सक्रोश, कहाँ के कई ने सक्रोध दूर हाट दूर अरि निर्बोध रस है। फिर नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक में से कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? महानाथ। नाथ संप्रदाय से संबंधित अनेक अनुयायी रहे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत है। कौन है? महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत है। रसमंजरी किस कवि की कृति है? रसमंजरी किस कवि की कृति? नंद दास की। प्रसिद्ध रचना रसमंजरी नंददास द्वारा रचित यह एक लघु प्रेमाख्यात्मक गद्य है। फिर मृगवती के रचनाकार कौन है? कुतुबुन। मृगवती के रचनाकार कुतुबुन है। मृगावती, यहाँ पे ता होगा। मृगावती के रचनाकार कुतुबुन है। अवधी भाषा में लिखा गया एक सूफी काव्य परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है। आज के 125। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 37। पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम चंद्रवरदाई है। क्या? चंद्रवरदाई है। चंद्रवरदाई हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासों को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे पृथ्वीराज रासों लिखा है। ठीक है, क्या पहला सम्मान प्राप्त हुआ है? पृथ्वीराज रासों हिंदी का सबसे बड़ा काव्य है, काव्य ग्रंथ है। क्या है? काव्य ग्रंथ है। यहाँ पे ग होगा। क्या? ग्रंथ है। इसमें 10,000 से अधिक छंद है और तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। किसमें? चंद्रवरदाई में। फिर प्रश्न नंबर 38 है कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? कौन करता है? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। कौन करता है? संत काव्य। 15वीं शताब्दी में भारतीय रहस्यवादी कवि और संत कबीरदास हिंदी शाखा में भक्त युग में ज्ञानाचराय निर्गुण की सप्त काव्य धारा के कौन थे? प्रदर्शक थे। संत कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं। वे आजीवन समाज और लोगों के बीच में
व्यापार आडंबरों पर कुठार घात करते हैं। क्या कुठार घात करते हैं, क्या व्यापक होगा क्या पता नहीं क्या होगा। फिर देखते हैं खुमार रासों के रचयिता कौन है। खुमार रासों के रचयिता दलपति हैं। दलपति की व्याख्या देखते हैं। खुमार रासों की रचना दलपति विजय ने की है, जबकि अन्य रचनाकारों की रचनाएं इस प्रकार हैं। जगनिक परमाल रासो की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, विद्यापति कीर्ति पताका कीर्ति लता की है। ठीक है, फिर देखते हैं दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस इसमें होगा। करुण रस होगा। करुण रस है, क्योंकि दुख है ना, तो करुण रस है, इसमें करुण रस है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये किसकी पंक्ति है बताइए लोग, बताना आप लोग। फिर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त में से कौन सा रस है। मेरे तो गिरधर राम गोपाल, कौन सा है, श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। फिर मेरी भाव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, जा तन की झाए पे श्याम हरित दुत होई। कौन सा रस है, भक्ति रस। भक्ति रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, वीर रस। कौन सा है, भक्ति रस है। उसमें कौन सा रस है, भक्ति रस है। फिर मालाबिका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। मालाबिका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम है कालिदास। क्या है, कालिदास। कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना मालविका अग्निमित्रम है। फिर इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं बताना। इसमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। प्रतिभा कालिमा, प्रतिभा नाटकम नहीं है। कौन सी नहीं है, प्रतिभा नाटकम नहीं। अभिज्ञान शकुंतलम है, मालाबिका अग्निमित्रम है और विक्रमोर्वशीयम है। डी नहीं है। फिर दी गई रचनाओं अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालाबिका अग्निमित्रम कालिदास की रचनाएं हैं। प्रतिभा नाटकम के कवि रचयिता मारा है। प्रतिभा नाटकम के रचयिता हैं। प्रति नाटकम के रचयिता मीरा हो सकता है, यहाँ पे लिखा होगा क्या पता, मीरा है। मालती मधुम रचना के लेखक का नाम बताइए। मालती मधुम के लेखक का नाम क्या, भवभूति। मालती मधुम के रचयिता कौन है, भवभूति है। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है। इसमें कौन सी रचना भवभूति की नहीं, कीर्तार्जुनियम। कीर्तार्जुनियम। इनमें से कौन सी रचना भवभूति की है बताना है। भवभूति की है अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम महाकाव्यम, 10 कुमार चरितम और कीर्तार्जुनियम। तो कौन सी भारवी की है, कीर्तार्जुनियम है। कीर्तार्जुनियम भारवी द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। शिशुपाल वधम के लेखक का नाम क्या है, माघ है। शिशुपाल वधम के लेखक का नाम माघ। शिशुपाल वधम माघ द्वारा रचित संस्कृत काव्य। इस ग्रंथ, यहाँ पे ग्रंथ है, इस ग्रंथ संस्कृत के 6 महाकाव्यों में गिना जाता है। 20 सर्गों, यहाँ पे गा है, 20 सर्गों तथा 1800 आंतरिक छंदों में रचित है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के कथा का वर्णन किया गया है। कथा का वर्णन किया गया, शिशुपाल के कथा का वर्णन किया गया किसके, कृष्णा द्वारा। फिर इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है। दंडी की कौन सी रचना है, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है, कौन सी दंडी की है। 10 कुमार चरितम, शिवराज विजयम, मेघदूतम, हर्षचरितम। तो ये दंडी कौन सी, 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम रचयिता किसके हैं, दंडी के हैं। मेघदूत किसकी है, हर्षचरितम किसकी, शिवराज विजय किसकी। आप लोग कमेंट में बताना। ठीक, नैषधीयम चरितम नामक के लेखक का नाम क्या है। नैषधीयम चरितम नामक के लेखक कौन है, श्री हर्ष है। नैषधीयम चरितम लेखक का नाम कौन है, श्री हर्ष है। नैषधीयम चरितम श्री हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ महाकाव्य है। क्या, महाकाव्य है संस्कृत का। यह भरतराय नाम से भी प्रसिद्ध है। तीनों महाकाव्यों में एक है। महाभारत का नपलोख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। इसमें कुंतक 22 सर्ग है। इसमें
कुल 22 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। यहाँ पे ला है, इसमें कुल 22 सर्ग हैं। फिर देखते हैं 50 प्रश्न नंबर। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्यालय का संधि विच्छेद विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्याधन ओलय, ये विद्यालय धन आलय। तो इसमें क्या है? विद्याधन आलय। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्याधन आलय होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? क्या नहीं? कौन सा नहीं? तुलसीदास नहीं। भक्ति काल में संत कवि उन कवियों के लिए प्रयुक्त हुआ जो निर्गुण भक्ति या ज्ञान श्राय शाखा से संबंधित, अतः तुलसीदास कवि नहीं है। भक्ति काल में तुलसीदास नहीं है। कवि संत कवि में नहीं है। कौन है? तुलसीदास। बाकी संत है, तुलसीदास संत नहीं है। ठीक है, फिर इसमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन नहीं है? कौन सा सूफी काव्यधारा का कवि नहीं? मुल्ला दाऊद, जैसी, नाभादास, कुतुबन। कौन नहीं? नाभादास सूफी के नहीं है। ठीक है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतना, संता का आरोप, रूढ़ियों एवं बहुबाडंबरों का विरोध, आश्रयता की प्रशंसा। इसमें क्या? सी, रूढ़ियों एवं ब्रह्मांडंबरों का विरोध। निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि को ब्रह्मांडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध, विषय वासना के प्रति विरक्त ब्रह्मचारियों का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, विश्व मानवता की प्रधानता का प्रयत्न किया गया है। फिर पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता कौन? मुल्ला दाऊद, जैसी, कुतुबन, मंझन। पद्मावत साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध काव्य महाकाव्य। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? गोस्वामी गोकुलनाथ है। गोस्वामी गोकुलनाथ है। 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता एवं 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? गुरुकुल दास है, गुरुकुलनाथ है। कौन है? गुरुकुलनाथ। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? ईसा अल्लाह खां। कौन है? ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खां है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी ईसा अल्लाह खां। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार है। यह जो महत बैठे हैं राधा के कुंठ पर, फिर झूठा निकला कहर तेरा, जो फा आता है, जो फा आता दिल को बाम तो लो, फिर है सदमा ए लतफत इत्यादि। इन सब मुल्ला की कहानी है। फिर है सदल मिश्र की कौन सी रचना है? सदल मिश्र की कौन सी रचना है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान। क्या है? नासिकेतो उपाख्यान सदल मिश्र की है। सदल मिश्र की प्रमुख प्रसिद्ध रचना नासिकेतोपाख्यान है। यह आख्यान मूलतः गद्य कृति है। इसमें महाराज रघु की पुत्री चंद्रावती, किसकी पुत्री? रघु की पुत्री चंद्रावती, उनके पुत्र नासिकेत का पौराणिक आख्यान वर्णित है। नासिकेत की कथा आयुर्वेद से ली गई है। कहाँ से ली गई? आयुर्वेद से ली गई, जो कि कठोपनिषद और महापुराणों में वर्णित है। कहाँ से? कठोपनिषद और महापुराणों से वर्णित है। सरप्पा का संबंध किससे है? सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से है। किससे है? सिद्ध साहित्य से है। सिद्ध साहित्य। सरप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। इनको 8वीं शताब्दी हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका मूल नाम राहुल भद्र था। क्या? इनका मूल नाम राहुल भद्र था। फिर है तोता डाली पर बैठा है। तोता डाली पर बैठा है। इस वाक्य में कारक कौन सा है? वाक्य में कारक कौन सा है? तोता डाली पर बैठा है तो अधिकरण है, क्योंकि पर बैठा है ना, तो अधिकरण होगा। कर्ता ने कर्म को कारण से। अभी प्रश्न में दिए गए वाक्य तोता डाली पर बैठा है। वाक्य में अधिकरण कारक, अधिकरण का तात्पर्य यह है आधार वाक्य में प्रयुक्त
संज्ञा सर्वनाम के रूप में क्रिया के आधार पर बोध होता है। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। वहाँ अतः यहाँ अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। साधु आ रहे हैं, क्या साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। क्या? साधु का वचन निर्धारित कीजिए। फिर है एक वचन, दो वचन, बहुवचन, इनमें से कौन? साधु आ रहे हैं, तो आ रहे हैं एक लोग आ रहे हैं ना, तो एक वचन हो गया। प्रश्न में दिए गए साधु आ रहे हैं, साधु के साथ अर्थार्थ आदर्थ क्रिया प्रयुक्त है, वह साधु एक वचन में प्रयुक्त होता है। फिर इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा? चना खाया जाता है, अरहर खाई जाती है, बाजरा खाया जाता है, उड़द खाया जाता है। तो अरहर स्त्रीलिंग शब्द है। क्या? अरहर स्त्रीलिंग है, बाकी पुल्लिंग शब्द है। विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या? विद्या अभ्यास, विद्या धन अभ्यास, विध धन अभ्यास, विधा धन अभ्यास। तो क्या है? विद्या धन अभ्यास है। विद्या धन विद्यास का संधि विच्छेद अभ्यास है। क्या अभ्यास है? यह दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। 62 हो गए, 63 देखते हैं। नीलगाय, नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नीलगाय में कर्मधारय समास है। नील गाय का समय समास विग्रह है। नीली है जो गाय, इसका क्या है अर्थ? नीली है जो गाय। इसमें नीली और गाय शब्द के विशेष विशेषण का संबंध है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु है। फिर दिए गए शब्द त्रिभुज, त्रिभुज द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास है त्रिभुज में। अपने हाथ से स्वयं काम करो, इस वाक्य में शुद्ध रूप कौन सा है? ए है, अपना काम स्वयं करो। अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध रूप अपना काम स्वयं करो। दिए गए अशुद्ध रूप में शुद्ध अपना काम स्वयं करो। हमारी यात्रा की यात्रा वृत्तांत कौन है? सी लोचन पांडे शर्मा, लोचन प्रसाद पांडे हैं। हमारी यात्रा किसकी? लोचन प्रसाद पांडे की है। ठीक, हमारी यात्रा वृत्तांत लोचन प्रसाद पांडे हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र क्या है? सी है। क्या है? सी है। सेतुबंधु 1952 ईस्वी में रेखा चित्र 1952 बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रेखांकित है, जबकि अतीत के जलचित्र मेरा परिवार स्मारिका आदि महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। ठीक है। अमिट रेखाएं का संस्मरण रेखा चित्र कीजिए। क्या? अमिट रेखाएं किसकी हैं? सत्यवती मल्लिक। किसकी हैं? सत्यवती मल्लिक। संस्मरण अमिट रेखाएं रेखा चित्रकार सत्य मल्लिक है। उसके बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी कौन है? कर्मवीर गांधी। गणेश शंकर विद्यार्थी की रचना कौन सी है? कर्मवीर है, कर्मवीर गांधी। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा लिखी गई कर्मवीर गांधी इनकी क्या रचना है? प्रश्न नंबर 70 पे है, इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति को छांटिए। कौन सी है? उद्धव शतक है। ठीक है, कौन सी है? उद्धव शतक। फिर देख लेते हैं व्याख्या। उद्धव शतक जगन्नाथ दास की रचना है। निहार की रचना किसने की है? महादेवी ने, अज्ञे ने, दिनकर ने, पंत ने। किसने की है? महादेवी वर्मा ने की है। निहार महादेवी वर्मा की रचना। इनकी अन्य रचनाएं नीरजा है, दीप शिखा है, यामा है, रश्मि है। यहाँ पे नीरजा होगा, ना होगा। ठीक है। फिर रामेण शब्द में रूप में कौन सी विभक्ति है? रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? रामेण शब्द में रूप में तृतीय एक वचन है, तो क्या होगा? सी, तृतीय है। ठीक है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? डी, ये नहीं। अब्र, जिमोत, वारिद, ये सब बादल का पर्यायवाची है और मरकट नहीं है। सभी बादल के पर्यायवाची हैं। मरकट किसका पर्यायवाची? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन। अर्वाचीन का प्राचीन विलोम शब्द है। आकृति का समानार्थक
क्या है? आकृति का शब्द का समानार्थक विलोम क्या है? बनावट। क्या है? आकृति का आकृति मतलब ये हमारी आकृति, इसको बनाना। तो क्या कहते हैं? इस आकृति से हमको बनाकर देना है, इस बनावट से। ठीक है। आकृति भिन्नार्थक शब्द श्रुति समा भिन्नार्थक शब्द बनावट है। छाती के बल चढ़ने वाले, क्या इसमें क्या लिखा है? छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? उरग। क्या है? उरग। इसके बाद में है बरस पहाड़, बरस पड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यंत क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना, सम्मान करना। तो एकदम से बरस पड़ना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत क्रोधित होना है। फिर छठी का दूध याद दिलाना का अर्थ क्या है? बुरा हाल होना, पराजित होना। उसके बाद में है बचपन की याद आना, भूख लगना। तो छठी का दूध याद दिलाना मतलब बहुत कष्ट देना या बहुत कष्ट हाल में पड़ना, बहुत कष्ट होना, बुरा हाल होना मतलब छठी का दूध दिलाना। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के निम्नलिखित भारतीय युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कौन सी भारतीय युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय? कवि वचन सुधा। कौन सी? कवि वचन सुधा। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में प्रथम चरण में भारतीय युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी समलोचना के सूत्रपात के लिए उल्लेखनीय पत्रिका कवि वचन सुधा है। फिर इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादन का नाम क्या है? हजारी प्रसाद, अयोध्या मुखोपाध्याय, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद। तो क्या है? महावीर प्रसाद। वर्ष 1903 में महावीर प्रसाद सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। किसमें? 1903 में। कौन सी पत्रिका? सरस्वती पत्रिका। किसने किया था? महादेवी वर्मा ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। छायावाद के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावाद के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, ये पेपर में आया क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ था। सुमित्रानंद पंत है, डॉक्टर नागेंद्र हैं, फिर रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद। तो कौन है? डॉक्टर नागेंद्र। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहकर व्याख्यायित किया है। कौन सा कवि छायावाद का नहीं बताना? छायावाद का कवि कौन सा नहीं है? जयसी नहीं। ठीक है। निराला पंत प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी काव्यधारा के प्रतिनिधि माने जाते। छायावाद नामकरण का मुकुटधर पांडे, मुकुटधर होगा यहाँ पे धर, मुकुटधर पांडे को कहा जाता है। फिर है दशानन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? दशानन। दशानन का क्या? योग रूढ़ है। दशानन मतलब योग रूढ़। इसका देखते हैं। प्रश्न में दिया गया दशानन एक योग रूढ़ शब्द है। इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। यहाँ पे गलत है, बहुव्रीहि समास है। दशानन समास विग्रह होगा। दस है आनंद, जिसके अर्थात रावण। इसमें रावण के संकेतित अर्थ को इंगित करने को किया गया है। तो योग रूढ़ है दशानन में। निम्न में से कौन सी ध्वनि नहीं है? ध्वनि कौन सी नहीं है? ड़ा नहीं, बाकी टा ठा डा ध्वनि, ढा ध्वनि नहीं। टा वर्ग के सभी व्यंजन मूर्धन्य ध्वनियां हैं तथा टा ओ व मूर्धन्य ध्वनियों हैं, जबकि ई एक उनक्षिप्त व्यंजन है। ई एक उनक्षिप्त व्यंजन। निम्न में से एक अल्प प्राण ध्वनि है। ध्वनि है। इसमें क्या होगा? का, खा, गा, घा। का एक अल्प प्राण ध्वनि है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास पहले अल्य मात्रा अल्प हो गया, अल्प मात्रा में निकलने और उसने हकार जैसे ध्वनि का आकार होता है। यहाँ पर जैसे ध्वनि का अल्प प्राण ध्वनियों कहलाती है। तो इसका क्या होगा? का होगा। प्रश्न नंबर 86। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देवनागरी विकास किससे हुआ है? ब्राह्मणी से हुआ है। ब्राह्मणी। ठीक।
देवनागरी विकास ब्राह्मी लिपि से होता है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों रोमी, अरबी, चीन आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका जयशंकर प्रसाद किस नाटक की पात्र है? चंद्रगुप्त नाटक की है, जो कि जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक की पात्र। इस नाटक का प्रकाशन 1931 में हुआ था। अशोक के फूल। अशोक के फूल किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। फिर इनमें से कौन सी कृति काव्य इसमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कौन सी आत्मकथा? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक, बाणभट्ट की आत्मकथा। यहाँ पे आत्मकथा होगा। ठीक है, तो क्या होगा? अर्धकथानक। क्या होगा? अर्धकथानक। अर्धकथानक हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा। इनकी रचना बनारसी जैन द्वारा की गई है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? आत्मकथा। अर्धकथानक एक आत्मकथा। इनकी रचना 1641 में हुई थी। अर्धकथानक कब हुई थी? 1641 में हुई थी। अर्धकथानक ये आत्मकथा है किसकी? अर्धकथानक कमेंट में बताना। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास? सामाजिक, ऐतिहासिक है, पौराणिक है या यथार्थवादी? क्या है? ऐतिहासिक है। इरावती ऐतिहासिक है। इरावती कामायनी के कृति है। इस अपूर्ण उपन्यास है। क्या? इरावती अपूर्ण है। उपन्यास के रचनाकार, यहाँ पे रचना होगा, क्या होगा? रचनाकार जयशंकर प्रसाद पुष्यमित्र शुंग के काल का कथा वस्तु को आधार बनाकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक उपन्यास में पाप पूर्ण के बजाय अच्छे बुरे विचार हुए हैं। कंकाल की, फिर आगे है, कंकाल की ही तरह इसमें भी प्रयोग वाले व्यक्ति की दृष्टि निर्णायक माना है, अतः भी सही। निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? कौन सा नहीं? गोदान, प्रेमचंद, कर्म भूमि, माँ होगा यहाँ पे, कर्म भूमि। शेखर एक जीवनी, तो शेखर एक जीवनी नहीं प्रेमचंद का उपन्यास। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास क्या? वरदान, रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, गवन, क्या यहाँ पे? गवन आदि। जबकि शेखर एक जीवनी किसकी? अज्ञे की है। किसकी? अज्ञे की। हिंदी में रिपोर्ताज का प्रारंभ किस युग में हुआ? रिपोर्ताज का प्रारंभ किस युग में हुआ? प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग में हुआ। रिपोर्ताज लेखक प्रथम शिवदान सिंह चौहान। रिपोर्ताज के लेखक प्रयास सबसे पहले किसने किया है? शिवदान सिंह चौहान द्वारा। लक्ष्मीपुरा को माना जाता है। वर्ष 1938 में पुराब, क्या? 1938 में पूरा पत्रिका में प्रकाशित था, जिसका प्रारंभ छायावादोत्तर युग में हुआ है। ये प्रश्न यहाँ से उठ सकता है। ठीक है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। देवनागरी लिपि में स्वर के कितने हैं? 11 हैं। देवनागरी लिपि में स्वर की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ा, रीढ़, ए आए, ओ आओ तथा आओ। ठीक, ये कितने प्रकार के? 11 प्रकार के 100 हैं, जो लिपियों में गिने जाते हैं। फिर देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक है। क्या है? अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। इस लिपि अक्षरों को बाएं से दाएं लिखा जाता है, मतलब बाएं से दाएं, जिसे उर्दू लिखा जाता है। पहले उर्दू बाएं से दाएं लिखा जाता है। हम लोग हिंदी लिखते तो दाएं से बाएं लिखते हैं। फिर है देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है ना। फिर है नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा मृदल, अंध खुला अंग, खिला जो बिजली का फूल मेघ, बन बीच गुलाबी रंग।
इन पंक्ति में से कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? उत्प्रेक्षा। चरण कमल बंदी हरि राई में कौन सा अलंकार? चरण कमल बंदी हरि राई। रूपक है चरण कमल बंदी हरि राई। रूपक अलंकार इसमें है। प्रश्न नंबर 99। बिहार की राजधानी पटना है, किस बिहारी बोली में स्थित है? तो किसमें होगा? मगही में है। पटना मगही बोली क्षेत्र है। मगही बिहारी हिंदी की बोली है। प्रश्न नंबर 100। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? प्रेम सागर। प्रेम सागर खड़ी बोली की रचना जो किसने की थी? पहले लल्लू लाल ने किया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 101। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? क्या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? छत्तीसगढ़, कोरवी, बुंदेली, ब्रज। तो कौन सी नहीं आती? छत्तीसगढ़ नहीं आती। छत्तीसगढ़, अवधी, बंगेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। किसके अंतर्गत आती? पूर्वी हिंदी। किसके अंतर्गत आती? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, फिर देखते हैं बिहारी सत्साई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? किसका है? खड़ी बोली का। बिहारी सत्साई किसका है? खड़ी बोली का। बिहारी सत्साई ग्रंथ ब्रज भाषा की शैली है। बिहारी सत्साई है किसका? बताइएगा आप लोग। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ? सुजान किसका है? घनानंद का। घनानंद की सुजान कौन थी? सुजान गर्लफ्रेंड थी। सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद अपनी कविताओं में सर्वाधिक बार किया है, सबसे अधिक बार किया है। सुजान का प्रयोग श्रृंगार में नायिकाओं होगा, नायिकाओं के लिए तथा भक्ति भाव में भगवान श्री कृष्ण के लिए किया है। ठीक, यहाँ पे नायिकाओं होगा, नायिकाओं के लिए किया है। इनमें से कौन सा रस रीत मुक्त नहीं है? रीत मुक्त कौन सा रस नहीं है? केशवदास नहीं रीत मुक्त के। इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त के नहीं? कौन नहीं है? केशवदास। रीत मुक्त इन्हें कवि को कहा जाता जो रीत के संबंध में पूर्णतः मुक्त हो। केशवदास रीत मुक्त कवि नहीं। केशवदास रीत मुक्त के कवि नहीं, बल्कि भक्ति काल के सगुण काव्यधारा में भक्ति रस की शाखा है। कवि प्रिय के रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिय के रचनाकार कौन है? केशवदास है। कवि प्रिय के रचनाकार केशवदास। इनके द्वारा रचित रचनाएं प्रथम माखाशक, रसिक प्रिय, रतन बावनी, रामचंद्रिका आदि हैं। कौन सी? भारत माखाशिक, रसिक प्रिय, रतन बावनी, रामचंद्रिका आदि है। इनमें से कौन सी भारतीय युग की रचना नहीं है? भारतीय युग की रचना कौन सी नहीं है? प्रश्न नंबर देखते हैं 106 का। कौन सा नहीं है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित पद्मावत, वैदेकी हिंसा भवंती है, विशस्य विस्मोधनम है, बादशाह दर्पण है। पद्मावत है किसकी? बताइएगा। फिर देखते हैं इनमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है? फिर बताना कौन सा भारतेंद्र जी का नहीं है। भारत दुर्दशा है, नील देवी है, प्रेम जोगनी है, रणधीर, प्रेम मोहिनी, ये नहीं है। नील देवी नाटक भारतेंद्र द्वारा रचित नहीं है। कौन सा नहीं है? अच्छा, नील देवी भारतेंद्र का नहीं है। नील देवी भारतेंद्र जी का रचित नहीं है, जबकि भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, रणधीर, प्रेम मोहिनी इन्हीं की रचनाएं हैं। किसकी? भारतेंद्र जी की। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी हैं? 5। कौन कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी? 5। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी है? पहाड़ी बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौज और बुंदेली, ये किसकी हैं? पश्चिमी हिंदी की हैं। बनाफारी किसकी उपबोली है? बनाफारी किसकी उपबोली? बंगेली की। बनाफारी उपभाषा की बोली है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है?
प्रचांड से। किससे? प्रचांड। सिंधी भाषा का संबंध प्रचांड से। सिंधी भाषा की उत्पत्ति प्रचांड अपभ्रंश से हुई है। 85 अपभ्रंश से पंजाबी, लहदा तथा शहरसानी से पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, हिंदी उत्पत्ति मानी जाती है। क्या? सिंधी भाषा की उत्पत्ति प्रचांड अपभ्रंश से हुई है। कहाँ से हुई? प्रचांड अपभ्रंश से। 85 अपभ्रंश से पंजाबी, लहदा से हुई है। फिर तथा शहरसानी से पश्चिमी हुई है। शहरसानी से कौन सी? पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी व गुजराती, हिंदी की उत्पत्ति हुई। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय है। क्या है? भारोपीय। यहाँ पे क्या होगा? भारोपीय होगा। हिंदी भाषा और यूरोप में भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। यूरोप और भारोपीय, मतलब यूरोप को भारोपीय भी कह सकते हैं। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? कौरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ। किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली कौरवी का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ। खड़ी बोली कौरवी का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ। निम्नलिखित में से देशज कौन सा शब्द है? देशज जूता, कीमत, हैजा, देहात। क्या? जूता। जूता एक देशज शब्द है। देशज के अन्य उदाहरण टोकरी, झोला, टुकिया इत्यादि हैं। प्रश्न नंबर 114 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, रस पंचाध्यायी। तो रस पंचाध्यायी सूरसागर है, सूरसारावली, साहित्य लहरी, रस पंचाध्यायी। रस पंचाध्यायी नहीं। रस पंचाध्यायी सूर की रचना नहीं है। इसमें यहाँ पे टिक लगा, गलत। बी होगा। फिर देखते, डी होगा। फिर देखते हैं इनमें से भक्ति, इनमें से कृष्ण भक्ति, इनमें कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं? कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं? इनमें से 115 प्रश्न बताना है। सूरदास खान, कृष्णदास दास होगा यहाँ पे। कृष्णदास, तुलसीदास। तुलसीदास कृष्ण भक्ति के कवि नहीं है, राम भक्ति के कवि हैं। ठीक। फिर ये तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है? दास्य, संख्य, वात्सल्य, मात्र। तो क्या? दास्य। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप हास्य था। हास्य भक्ति। फिर इसके बाद में निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा रचित कौन नहीं? गीतावली, दोहावली, विनय, पत्रिका, रसमंजरी। तो कौन है? रसमंजरी नहीं है। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया? महाकाव्य अवधि भाषा में लिखा गया है। प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो कौन सा महाकाव्य अवधि में है? रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस महाकाव्य की रचना अवधि भाषा में की है। रीतिकालीन कवियों की महाकाव्य भाषा क्या थी? क्या थी? ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा रीतिकालीन कवियों की काव्य धारा थी। क्या थी? काव्य धारा थी। प्रश्न नंबर 120 देखते हैं। रीतिकालीन उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी। किसमें? वीर रस में कविता लिखी। भूषण। यहाँ क्या होगा? ड़ा होगा। भूषण। 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 ठीक। बी, कवि भूषण ने अपनी कविताएं वीर रस में लिखी। भूषण ने अपनी कविताएं वीर रस में लिखी। प्रश्न नंबर 21, कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा। यहाँ पे हा होगा। दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी। तो क्या मात्रिक छंद क्या है? ये सभी। चौपाई भी है, रोला भी है और दोहा भी है। दोहा, चौपाई तथा रोला सभी मात्रिक छंद है। सभी मात्रिक छंद है। दोहे में 13-11 चौपाई हैं। दोहे में 13-11 चौपाई हैं। 16-16 में रोला में 16-16 तथा रोला में 13-11-13 के क्रम में मात्राएं हैं। दोहा, चौपाई तथा रोला सभी मात्रिक छंद हैं। दोहे में 13-11 चौपाई, 16-16 तथा रोला में 11-13 क्रम में मात्राएं हैं। प्रश्न नंबर 21 का देखते हैं। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। 122 नंबर प्रश्न है।
छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। आचार्य पिंगल छंद शास्त्र के प्रणेता है। इसमें क्या है? पिंगल। अच्छा, कौन है? पिंगल। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन? पिंगल। आचार्य पिंगल छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहंसो दशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में से किस छंद का प्रयोग किया गया है? किसका प्रयोग किया गया है? चौपाई का। प्रश्न में दी गई पंक्तियों चौपाई छंद है या रामचरितमानस से ली गई हैं? कहाँ से ली गई हैं? रामचरितमानस से ली गई हैं। किस खंड से ली गई हैं? आप लोग बताइएगा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न दिए को शूल। इन पंक्तियों में से कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? रोला छंद है। कौन सा? रोला। यहाँ पे रोला होगा। रोला, बहुत मिस्टेक है, रोला होगा। ठीक है। सूर्य सूर्य तुलसी शशि उडगन केशव दास और कभी अघोद सम से है करे प्रकाश। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? सूर्य सूर्य तुलसी शशि उडगन केशव दास और कभी अघोद सम जे है करे प्रकाश। इसमें क्या होगा? विरोधाभास होगा। क्या? विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार होगा। क्या होगा? विरोधाभास। अब कल चलते हैं एक नए टॉपिक पर, नए साल के ईयर्स पर, जो मॉडल पेपर है। और आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। और आप लोग सभी लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।